अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 प्याली गेहूँ, 1 प्याली जौ और 1 प्याली चने की दाल, और इस तीनों चीज़ों को हम भिगो देंगे। और अब हम लेंगे दालों में मसूर की दाल 1/4 कप, माश की दाल 1/4 कप, मूंग की दाल 1/4 कप, और चावल लिए हमने वो भी 1/4 कप या उससे थोड़ा सा कम। और इसको भी हम भिगो देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 कप मैंने तेल लिया है और उसमें तकरीबन 4 प्याज़ें लिए मैंने दरमियाने साइज़ की। उसे काट के हम फ्राई करेंगे इसे। प्याज ब्राउन होती जा रही है, अभी ये थोड़ी डार्क ब्राउन हो जाए जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे। अच्छा से तरीके से इसमें से तेल निकल जाए। प्याज निकाल ली आधी हमने। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, जो कि मैंने पहले ही उबलने रख दिया था। तकरीबन 500 ग्राम गोश्त है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो ये हैं। 3 बड़े चम्मच लेंगे हम भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाले इसमें ज़्यादा थोड़े थोड़े डलते हैं क्योंकि सारे स्पाइसेस इसी में ही डलते हैं, गोश्त में, गेहूं जौ में नहीं डलते। अदरक लहसुन डालने के बाद जो हम इसमें मसाले डालेंगे, 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने हल्दी के, और 1.5 बड़ा चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला, 1.5 बड़ा चम्मच लिया है धनिया पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच पिसी मिर्च, और 2 बड़े चम्मच कुटी मिर्च, और 1 जायफल का मैंने टुकड़ा ले लिया था, तकरीबन आधा छोटा चम्मच चाय का, और दालचीनी का पाउडर बना लिया था, वो भी आधा छोटा चम्मच, और 2 चम्मच लिए अभी मैंने नमक के, क्योंकि बाद में गेहूं जौ में भी ऐड होगा। ये सब चीज़ें हम डाल के इसमें मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा पानी इसमें हम डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही, और तकरीबन 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो इसमें डाल देंगे। और मैंने इसमें तेज़पत्ता डाला था, वो आपको बताना भूल गई थी, 3 से 4 तेज़पत्ता डाले थे। अब हम इसको गोश्त को गल जाने तक पकाएंगे, और थोड़ा पानी इसमें हम ऐड कर देंगे कि ये अच्छे तरीके से गल जाए, रेशेदार हो जाए। अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। भगोने में मैंने लिया है पानी तकरीबन 2 से 2.5 लीटर, और इसमें हम डाल देंगे गेहूँ पानी के उबाल आने पर। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया गेहूँ को, और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम जो भी, और थोड़ा इसे पकाएंगे कि ये थोड़े से इसमें गल जाए। ये देखें अब अच्छे तरीके से गेहूँ फट गए हैं और अच्छा खासा गल गए ये। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल, जो कि हमने भिगो के रखी थी, वो इसमें डाल देंगे, और इसको थोड़ा गलने तक पकाएंगे। अब देखेंगे हम कि इसमें दाल कितनी गल गई है। अब इसकी दाल, चने की दाल, ये गल चुकी है। अब हम इसमें जो दूसरी हमने दालें ली थी तमाम, वो सब इसमें डाल देंगे।
और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक क्योंकि हमने गोश्त में कम डाला था। अब इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच नमक के। अब इसे पकाएंगे गल जाने तक। ये देखिए ये गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। और अब हम इसके साथ क्या करेंगे, हम लेंगे एक डोई और इसको थोड़ा इससे प्रेस करेंगे ताकि गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। हल्के हल्के प्रेस करते रहेंगे, ये सही से गोश्त तो गला हुआ ही है, बस थोड़ा सा प्रेस करने से ये बिल्कुल रेशेदार हो जाएगा। ये देखें ये अच्छी तरीके से गोश्त का रेशा बन गया है। अब हम देखते हैं गेहूं और दालों को। अभी अच्छे से गल चुका है तमाम चीज़ें, दालें, गेहूं जो। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें हमने तमाम दालें और गेहूं जो ब्लेंड कर लिया है। और अब इसमें जो हमने गोश्त बनाया था कोरमा वो भी ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और 1 लीटर पानी मैंने तकरीबन उबलने के लिए रख दिया था, गर्म पानी, वो इसमें हम डालेंगे और उसको डाल के फिर अच्छे से पकाएंगे। देखिए ये पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि दालें और गोश्त अच्छे से यकजान हो जाए और पक जाए। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और पक जाएं। ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे चूल्हा बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारा मज़ेदार स्पाइसी सा हलीम तैयार है। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।